हेलो एवरीवन, नमस्कार मेरा सभी को। होप आप बहुत अच्छे होंगे। आज का जो मेरा वीडियो रहेगा वो फ्रोज़न शोल्डर पे रहेगा। इसमें जो ये वीडियो रहेगा इसमें मैं 3 चीज़ें आपको बताऊंगी मेनली कि आपको ये फ्रोज़न शोल्डर का प्रॉब्लम होता कैसे है, क्यों होता है और इसके योगा आसन जिससे कि आपको रिलीफ मिल सकता है। मेनली अभी सबको देखा जाए तो सबको किसी को सर्वाइकल होता है, किसी को फ्रोजन शोल्डर होता है। क्यों होता है ये जानना बहुत ज़रूरी है। जब हम जानते हैं क्यों होता है तो हम क्या क्योर कर पाते हैं उन चीज़ों को, या फिर कुछ मिस्टेक हमारे लाइफस्टाइल में हो रही है जिसकी वजह से हमारी बॉडी को हार्म पहुंच रहा है तो हम उससे दूर हट पाते हैं। तो अब सबसे पहली चीज़ हमें क्यों होता है, देखिए मैं बहुत आसान शब्दों में आपको समझाऊंगी। जैसे क्या होता है, हमारे शोल्डर में एक एक बॉल और एक बहुत अच्छी कैविटी बनी होती है। इस तरह की कुछ कैविटी बनी हुई होती है और ये हमारा शोल्डर है और ये एक कैविटी है जिसमें हमारा शोल्डर का जो ये अपर बोन है वो फिट रहता है। अब हम कोई भी मूवमेंट करते हैं तो वो इस तरीके से हिलता है। अब आपके इस जो कैविटी है और ये जो आपके शोल्डर का जो बोन है इसमें एक लिक्विड पाया जाता है। वो लिक्विड क्या होता है, आपके इस बोन को ग्रीस प्रोवाइड करता है जिससे कि ये मूवमेंट हो पाता है। कई बार क्या होता है कि ग्रीस कम हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, जब ग्रीस कम हो जाता है तो ये आपस में दोनों हड्डियां जैसे जैसे हिलती है वैसे वैसे क्या होता है, आपके इन बोन्स के अंदर स्वेलिंग आने लग जाती है। और जब इन बोन्स के अंदर स्वेलिंग आने लग जाती है, आपके हाथ की यानी शोल्डर के ऊपर की जो मांसपेशियां हैं वो भी अकड़ जाती है या जकड़ जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि स्टार्टिंग के स्टेज के अंदर आपका जो हाथ है वो सुन्न होने लग जाता है या फिर आपका जो शोल्डर है वो सुन्न होने लग जाता है। फिर धीरे धीरे दर्द करने लगता है और फिर एक ऐसी स्टेज आती है तब आपको लगता है कि अब ये हाथ थोड़ा काम करना कम हो चुका है। तो इस तरीके से हमारे यहाँ का जो शोल्डर का फंक्शन है वो इस तरीके से होता है। तो अब हमें क्या योगासन करने हैं या फिर क्यों, अब किस किस को ये होता है, क्यों होता है, किस में सबसे ज़्यादा चांसेस है फ्रोजन शोल्डर होने के, तो वो मैं आपको बताती हूँ। फ्रोजन शोल्डर होने के बहुत सारे चांसेस है। किस किस को हो सकते हैं, सबसे पहला जिनको डायबिटीज़ है उनको बहुत ज़्यादा चांसेस है, जिनको थायराइड है उनको भी बहुत ज़्यादा चांसेस है, जिनको एक बार हार्ट का स्ट्रोक आ चुका है उनको भी चांसेस, या फिर हार्ट में कोई प्रॉब्लम है तो उनको भी चांसेस रहते हैं। सपोर्ट आपकी एजिंग यानी उम्र बढ़ती जा रही है और आपकी मांसपेशियां दब रही है, उसकी वजह से भी फ्रोजन शोल्डर होता है। और सबसे मेन कारण जो आजकल के टाइम में बहुत बहुत अहम यानी बहुत इफ़ेक्ट करता है आपकी बॉडी को, वो है आपकी सेडेंटरी लाइफस्टाइल। उसमें क्या होता है कि हम चेयर पे बैठ रहे हैं, हम ऑफिस में वर्क कर रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे भी जब कुछ काम कर रहे होते हैं उनका बॉडी का पोस्चर इस तरीके से अफेक्ट होता है कि वो ऐसे झुक के करना पसंद करते हैं, जिससे कि क्या होता है बहुत सारे मसल्स यहाँ से दबते हैं, बहुत सारी नर्व्स यहाँ पे दबती है और आपको फ्रोजन शोल्डर का प्रॉब्लम देखने को मिल जाता है। तो ये लाइफस्टाइल अपने को सुधारनी पड़ेगी, जिससे कि क्या होगा कि हम एटलीस्ट बच पाएंगे जो हमें चीज़ें हो रही है। तो आप ये जो वीडियो देख रहे हैं तो उनको ज़रूर शेयर करिए जिनका पोस्चर आपको लगता है कि सही नहीं है और उनको सही करने की ज़रूरत है और इस बीमारी से दूर भागने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो उनको ज़रूर शेयर करिएगा। और जो आपके ध्यान में है जिनको दिक्कत है फ्रोजन शोल्डर का, तो उनको ये भी वीडियो ज़रूर शेयर करिएगा, जिससे कि उनकी मदद होगी इसमें रिलीफ पाने में, क्योंकि इसमें दर्द बहुत ज़्यादा होता है और हमें सहन बहुत करना पड़ता है। इससे हमें एंजाइटी भी होती है। एंजाइटी किस टाइप की होती है, जब हमारा जो शोल्डर है फ्रोज हो चुका हो जाता है, फ्रीज हो जाता है, तब हमें एक डर सा लगता है या फिर एक बॉडी में कंपन आने लग जाता है कि ये हमारे साथ में क्या हो चुका है। तो उनको शेयर ज़रूर करें ताकि उनको मदद मिलेगी। तो अब हम योगा आसन परफॉर्म करते हैं, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, फ्रोजन शोल्डर के लिए आपको क्या करना है, पैरों में थोड़ा सा गैप रखना है। और जब आपका शोल्डर है जो फ्रीज रहता है तो हमारा हाथ ज़्यादा खुल नहीं पाता है या फिर ऊपर नहीं हो पाता है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको आगे क्लैप करना है, पीछे क्लैप करना है, आगे क्लैप पीछे क्लैप। जब आपका फ्रोजन शोल्डर रहेगा तो आपसे पीछे भी नहीं जा पाएगा, तो जितना जाए उतना हमें करना है। डेली प्रैक्टिस करना है, 10 टाइम रिपीट करना है 3 सेट्स के अंदर, तो आपको अच्छा बेनिफिट मिलेगा। जैसे 1 2, जैसे पूरा एक 1 2 पूरा आगे पीछे, 3 4, एल्बो नहीं बेंड करना है आपको, 5 6 7 8 9 10। ये 10 टाइम्स हमने किया और
इसके 3 सेट आपको करना है। ये मैंने 1 सेट करके दिखाया आपको, इसके 3 सेट आपको करने हैं। दूसरे की ओर बढ़ते हैं। दूसरे के लिए हमें एक बॉल चाहिए, या फिर आपके पास में मोबाइल फ़ोन है तो आप उससे भी कर सकते हो, बट मैं बॉल प्रेफर करूँगी। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, पहले आपको कमर से अपनी बॉडी को डाउन लेके जाना है, पूरा स्ट्रेट रहेगा। अगर आपको इसमें प्रॉब्लम होती है तो आप अपने पास में एक चेयर रखें, उस चेयर पे अपना दूसरा हाथ रखें, और फिर उसके बाद में हमें क्या करना है, इस हाथ को एकदम ढीला छोड़ना है। बॉल को ग्रिप से पकड़ना है, बट इस हाथ को ढीला छोड़ना है। मैंने क्या किया है, इस हाथ को, दूसरे वाले हाथ को अपने नी पे रख दिया है, बट आप एक चेयर पे रखिए। और ढीला छोड़ने के बाद में हमें रोटेट करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एंटी क्लॉक टाइप करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस तरीके से हमें क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों हाथों को घुमाना है। एक हाथ के साथ में आपको क्या करना है, 10 टाइम्स करना है 3 सेट के अंदर। फिर दूसरा हाथ, दूसरे हाथ के साथ में भी 3 सेट में 10 टाइम्स आपको करना है। अच्छा, आपको रिलीफ मिलेगा। अब हमें जो तीसरा एक्सरसाइज है फ्रोजन शोल्डर के लिए, वो क्या करना है, अगेन आपका जो बॉडी है वो डाउन जाएगा, सेम आपको सपोर्ट लेना है और आपका हाथ को ढीला छोड़ना है और साइड बाय साइड इस तरीके से हमें करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दोनों हाथों के साथ में आपको 10 3 सेट इस तरीके से आपको दोनों हाथों के साथ में करना है, तो आपको अच्छा रिलीफ मिलेगा। फोर्थ आसन हमें क्या होगा, हमें नॉर्मली अपने पैरों पे एक पैर रख के अपने को बैठ जाना है। अब हमें क्या करना है, आपकी जो कमर और ये जो अपर बॉडी होगा वो एकदम स्ट्रेट होगा और आपके जो हाथ होंगे वो इस तरीके से चिपके हुए होंगे। अब हमें क्या करना है, दोनों हाथों को कमर पे रखना है और हमें ब्रीथ इन करते हुए दोनों हाथों को पीछे की ओर लेके जाना है इस तरीके से। ब्रीथ इन के साथ में, ब्रीथ आउट के साथ में वापस आगे लेके आ जाएंगे। थाइस पे भी रख सकते हो आप। ब्रीथ इन, पीछे लेके जाना है, नॉर्मल ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट, अगेन आगे लेके आना है। इसमें आपका अगर फ्रोजन शोल्डर है ना, तो आपका हाथ थोड़ा थोड़ा पीछे कम जाएगा क्योंकि आपको पेन हो रहा होगा, तो आपका धीरे धीरे जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, जितना जाए उतना ही लेके जाना है। एक बार फिर से करेंगे, पीछे, शोल्डर को पीछे एंड आगे, इस तरीके से करना है हमें। अब जो फिफ्थ आसन है वो है गोमुख आसन। उसको करने के लिए हमें जो योगा बेल्ट होता है उसका भी उपयोग आएगा। अभी अवेलेबल मेरे पास में दुपट्टा है तो मैं उससे आपको करके दिखाती हूँ। इसे हमें कैसे करना है, आपको पहले क्या करना है, अपने इस हाथ से दुपट्टा पीछे ड्रॉप करना है और आपको जो आपका नीचे से हाथ जाएगा दूसरा वाला, और उसके साथ में हमें क्या करना है, नीचे से उस दुपट्टे को पकड़ना है। अभी मैं आपको पीछे से करके दिखा देती हूँ। आपको वज्रासन में बैठना है, आपकी जो कमर होगी वो स्ट्रेट होगी, शोल्डर पीछे की तरफ रहेंगे, जो आपका चिन होगा वो सामने की ओर। अब हमें क्या करना है, ऊपर से जो आपका शोल्डर फ्रोजन शोल्डर है, जैसे मैं मान के चल रही हूँ मेरा राइट जो शोल्डर है वो फ्रीज़ है और उसमें प्रॉब्लम आ रहा है मुझे, तो मैं उससे क्या करूँगी, जो कपड़ा है वो पकड़ूँगी या फिर जो बेल्ट है वो पकड़ूँगी और उसको ऊपर से ले जाके पीछे की तरफ कपड़े को ड्रॉप करूँगी। अब मैं दूसरा वाला जो हैंड है जिससे मुझे कोई दिक्कत नहीं है, उस दूसरे कपड़े से मैं अपने नीचे से हाथ ले जाके उस कपड़े को पकड़ूंगी और अब मुझे क्या करना है, नीचे वाले हाथ से धीरे धीरे उस कपड़े को खींचना है। तो आपका जो शोल्डर होगा वो पीछे की ओर जाएगा, आपको जिस शोल्डर में दिक्कत है वो धीरे धीरे पीछे जाएगा या दर्द होगा, बट आपको इस तरीके से करना है, थोड़ा सपोर्ट के साथ में, इस तरीके से। अगेन इस तरीके से हमें करते रहना। अब हमें दूसरे हाथ से मैं आपको करके दिखाती हूँ। जैसा मान लीजिए मेरा लेफ़्ट शोल्डर में थोड़ी दिक्कत आ रहा है तो उससे मैं ड्रॉप करूँगी और राइट जो हैंड है उससे मैं नीचे जो लटक रहा है कपड़ा उसको पकड़ूँगी और मैं अब इस कपड़े से थोड़ा स्ट्रेच करूँगी, नीचे की तरफ खींचूँगी इस कपड़े को मैं, तो ऊपर वाला शोल्डर जो है जिसमें प्रॉब्लम आ रहा है वो नीचे की तरफ स्ट्रेच होगा इस तरीके से। बस बहुत आसान है, इस तरीके से हमें परफॉर्म करना है। अब इसी में हम बढ़ते हैं हमारा जो फिफ्थ आसन है उसकी ओर। इसमें हमें क्या करना है, दोनों पैरों के नीचे हमें कपड़ा डालना है अच्छे से और हमें
अच्छे से कपड़े को या फिर बेल्ट जो है उसको पकड़ना है और अब हमें इस तरीके से करना है, जिससे क्या होगा, हमारे शोल्डर का मूवमेंट अलग होगा। इस तरीके से हमें करना है। जो आपकी कमर होगी वो स्ट्रेट होगी, आपकी नेक भी स्ट्रेट होगी। इस तरीके से हमें करना है। थोड़ा थोड़ा दर्द हो सकता है बट बहुत अच्छा रिलीफ मिलेगा आप जब इसको लगातार करेंगे तो। इस तरीके से हमें कुछ घर में जो आपके पास दुपट्टा है या फिर आपके पास में योगा बेल्ट है, उसका हम इस तरीके से फ़ायदा उठा सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे हमें क्या करना है, हमें पहले वज्रासन में आना है, फिर यहीं से हम टेबल टॉप पोजीशन में जाएंगे। अब हमें जो अपने हिप्स है उनको पीछे की ओर खींचना है। जैसे जैसे खींचेंगे तो अपने जो हाथ होंगे वो आगे जाएंगे और बॉडी को टच करेंगे हम। जितना जा पाए उतना जाएं, क्योंकि आपको जो शोल्डर में दिक्कत है तो आप बहुत स्लोली नीचे जा पाएंगे, बट आप जा सकते हैं, जितना हो उतना जा पाए। धीरे धीरे जैसे आए थे वैसे ही बॉडी को अप करना है और टेबल टॉप पोजीशन में आना है और अगेन वज्रासन आपको लगा लेना है। लास्ट आसन हमें क्या करना है, वज्रासन में आना है। वज्रासन में आने के बाद में हमें अपने शोल्डर को अप और डाउन करना है। जैसे 1, दोनों हाथ आपके घुटनों पे होंगे, अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप। इनको आप रोटेट भी कर सकते हो। 1 2, धीरे धीरे करना है। 4, जितना हो उतना। 5 6 7 8 9 10। अब एंटी क्लॉकवाइज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। यहाँ पे हमारे सारे आसन ख़त्म हो जाते हैं। अब मैं आपको कुछ रेमेडीज़ बताने वाली हूँ। पहली चीज़, अगर आपको फ्रोजन शोल्डर है तो आप डायरेक्टली फ़ैन की हवा या फिर एसी की हवा के नीचे ना बैठें। और हमें क्या करना है, जिस शोल्डर में हमें दिक्कत हो रही है वहाँ पे हमें कैस्टर ऑयल का मसाज करना है अच्छे से। रात को सोने से पहले अच्छे से मसाज करनी है। और हमें क्या करना है, गुनगुने पानी से नहाना है। आपको ठंडा पानी यूज़ नहीं करना है, गुनगुने पानी से आपको नहाना है। साथ में आपको क्या ध्यान रखना है कि आपका पोस्चर करेक्ट हो, यानी आपके पोस्चर पे आप ज़्यादा ध्यान रखिए तो आपको ये प्रॉब्लम नहीं होगा। मैं खाने की बात करूँ तो आपको क्या क्या खाना चाहिए, आपको पालक खाना चाहिए, आपको पपाया, ऑरेंज और बहुत सारी अच्छी दालें, वॉलनट, बादाम, ये सब चीज़ें आपको खानी चाहिए, जिससे कि क्या होगा कि आपकी मांसपेशियाँ मजबूत होगी और आपके जो जॉइंट्स हैं उनमें ग्रीस बना रहेगा, तो आपको ये दिक्कत नहीं आएगी। तो इन सब चीज़ों का आप ध्यान रखें और फ्रोजन शोल्डर से बचें। और जो भी आपको प्रॉब्लम है तो उसमें ये योगासन परफॉर्म करें, जिससे कि आपके शोल्डर में रिलीफ मिलेगा और आपको बहुत अच्छी एक मदद मिलेगी। तो ये वीडियो आपके लिए जो हेल्पफुल रहा हो तो प्लीज़ लाइक करें, मेरे चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब करें। थैंक यू।